हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग आज टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो हो जाएगा राज्यपाल। पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्यपाल से प्रश्न बहुत सारे जो हैं पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है ना। तो ये देखिए, ये जो राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं, है ना, कार्यपालिका शक्ति जो है यह राज्यपाल में निहित होता है। देखिए भाग 6 में, राज्यपाल को भाग 6 में इसका वर्णन किया गया है। और इस कार्यपालिका शक्तियाँ जो हैं इसके 2 प्रधान होते हैं। पहला, जिसको हम लोग अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इस कार्यपालिका की 2 प्रधान हो जाते हैं। एक हो जाते हैं वास्तविक प्रधान और दूसरे होते हैं नाम मात्र के प्रधान। अगर हम लोग वास्तविक प्रधान की बात करें, है ना, वास्तविक प्रधान की बात करें तो यहाँ पे सीएम हो जाते हैं, मुख्यमंत्री। और नाम मात्र के जो प्रधान हैं वो राज्यपाल हो जाएंगे, है ना, राज्यपाल। जब इनकी शक्तियों पे ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी शक्तियां इनके पास है, लेकिन इस सारी शक्तियों का जो प्रयोग है वह स्वयं नहीं करते, वह मंत्री परिषद के सलाह से ही करते हैं। इसीलिए अगर यहाँ पे जैसे हम लोग और भी देखेंगे तो पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है ना। राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष है यह राज्यपाल हो जाएगा, है ना, राज्यपाल हो जाएगा। देखिए राज्यपाल की अगर हम योग्यता की बात करें, है ना, राज्यपाल की योग्यता की बात करें तो सबसे पहले ये देखिएगा 153 अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होगा। ये अनुच्छेद 153 कहता है ना। आर्टिकल 153 में वर्णन है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संशोधन किया गया, है ना, 7वां संशोधन आपको किया गया 1956 में। 7वां संशोधन 1956 में किया गया और उसमें ये कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक भी राज्यों के राज्यपाल हो सकता है। यह किया गया 7वां संविधान संशोधन के तहत किया गया, 1956 में हुआ। और उसमें कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा अगर हम लोग देखें तो ये जो राज्यपाल हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि इनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के मन के अनुसार होता है ना, मन के अनुसार होता है। और जब ये प्रसाद पद पर्यंत ये धारण करते हैं पद को, तो राष्ट्रपति जब चाहे तब इन्हें हटा सकता है ना। यानी कि भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि राज्यपाल को पद त्याग कैसे इनको हटाया जाए। तो सबसे पहले एक चीज़ और भी देख लिया जाए, राज्यपाल की अगर योग्यता की हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, है ना, योग्यता की अगर बात करें तो सबसे पहला ज़रूरी है कि यह भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। सबसे पहले अगर हम लोग योग्यता की बात करें यहाँ पे, योग्यता तो सबसे ज़रूरी है कि यह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति जो 35 वर्ष उम्र, है ना, प्राप्त कर लिया हो, 35 वर्ष उम्र जो है प्राप्त कर लिया हो। नेक्स्ट योग्यता में है कि कोई भी व्यक्ति जो राज्यपाल बनना चाहता है वह लाभ के पद को धारण नहीं करता है ना। लाभ का जो पद है, पद धारण न करता हो। और जो नेक्स्ट है आपका, ये हो जाता है विधान, राज्य के विधानसभा सदस्यों को प्राप्त करने की योग्यता इनके पास होना चाहिए, है ना। विधानसभा सदस्यों की जो योग्यता होती है, उस योग्यता को प्राप्त करता हो तभी जाकर के किसी व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ये इसका योग्यता हो गया। योग्यता कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और वह 35 वर्ष जो उम्र है वो प्राप्त कर लिया हो, वो लाभ का पद धारण न करता हो और विधानसभा सदस्यों को प्राप्त करने की जो योग्यता है उसको यह निर्धारित करता हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो नियुक्ति है ना, नियुक्ति की बात किया जाए तो इसकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के मन पसंद से होता है। इसीलिए
इसलिए इसको हम लोग मनोनीत करते हैं, यानी कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। कभी कभी ये देखिएगा, कभी कभी ये भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति के हाथों का कठपुतली ये बन के रह जाते हैं। इसीलिए ये जो कार्यपालिका है इसके दो प्रधान हो जाते हैं, एक वास्तविक प्रधान हो जाएंगे और दूसरा जो है वो नाम मात्र के प्रधान हो जाते हैं। वास्तविक प्रधान जो है केंद्र की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाएंगे, अगर राज्यों की बात किया जाए तो वहाँ पे सीएम हो जाते हैं, मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और जो नाम मात्र के जो प्रधान हैं केंद्र में अगर देखेंगे तो राष्ट्रपति हो जाएंगे और राज्यों में अगर देखेंगे तो आप वहाँ पे राज्यपाल को रख सकते हैं। अगर हम लोग देखें इनकी शक्तियों के बारे में तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, सैनिक शक्तियाँ भी हैं, आपातकालीन शक्तियाँ भी हैं और विशेष शक्तियाँ भी इनको प्राप्त हैं। इन सारे शक्तियों को अगर हम लोग मूल्यांकन करें तो लगता है कि बहुत सारी शक्तियाँ इनको प्राप्त हैं, लेकिन इन सारी शक्तियों का प्रयोग वह स्वयं नहीं करते, मंत्रिपरिषद के सलाह से ही वो सारी शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नियुक्ति। इनकी जो नियुक्ति होती है 5 वर्ष के लिए किया जाता है और संविधान में इनको पद से हटाए जाने का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। संविधान में पद से हटाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग वर्तमान में इनके वेतन की बात करें तो 3.5 लाख इनका वेतन हो जाता है। कभी कभी यह सवाल पूछा जाता है 3.5 लाख वेतन है, लेकिन परिस्थितियाँ अगर हो जाए कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक अगर राज्यों का राज्यपाल है तो उस परिस्थिति में इनका वेतन कैसा होगा। तो उस परिस्थिति में वेतन जो है उसका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसका निर्धारण उस समय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और जो राज्यपाल है, ये जो राज्यपाल है ये शपथ जो ग्रहण करते हैं, शपथ उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या हो सकता है कोई वरिष्ठ न्यायाधीश हो, उनके सम्मुख ये शपथ ग्रहण करते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो यहाँ से पीटी में भी प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ से मेंस में भी प्रश्न पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की भूमिका का वर्णन करिए और इनके कार्य और शक्तियों का भी वर्णन करें, है ना। और विवेकाधिकार जो सबसे इम्पोर्टेंट है राज्यपाल का, उस पर ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो इनकी शक्तियों की अगर हम लोग बात करें तो इनकी शक्तियाँ हो जाती हैं कार्यपालिका शक्तियाँ, है ना। कार्यपालिका शक्तियाँ हो जाएंगी, उसके बाद देखिए विधायी शक्तियाँ हो जाती हैं, उसके बाद ये विधायी शक्तियाँ हो जाती हैं, उसके बाद राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ, उसके बाद देखिए न्यायिक शक्तियाँ हो जाती हैं यहाँ पे, और सबसे इम्पॉर्टेंट है राज्यपाल का विवेक की शक्तियाँ हैं, है ना, विवेक की शक्तियाँ हैं। उसके बाद यहाँ पे इनके पास आपात शक्तियाँ भी हैं, है ना, आपात शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। और यही वजह होता है कि विवेक की शक्तियों का कभी कभी राज्यपाल के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है, जिसके वजह से राजनीति पार्टियों के बीच कहें या संवैधानिक में कुछ ऐसे इनके जो योग्यता है या कि ये कहें कि इनकी पद की जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं खतरे में नज़र आने लगती है, जिसके वजह से सरकारी आयोग आया और इनमें बहुत सारा सुधार भी किया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है ना। इसलिए देखिएगा अगर केंद्र में किसी की सरकार है और किसी राज्यों में अगर उसकी सरकार नहीं है तो वहाँ पे हमेशा केंद्र के द्वारा दबाव बनाया जाता है और दबाव बनाने वाला वहाँ का राज्यपाल होता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्र यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह से ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो है ये राज्यपाल होते हैं, संवैधानिक प्रमुख। और सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। हो सकता है कभी कभी या तो इनको त्यागपत्र देना हो तो त्यागपत्र राष्ट्रपति के सम्मुख हो, मतलब धारण करते हैं, लेकिन हमारे भारत के संविधान में इनको हटाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए अगर राष्ट्रपति के अनुसार काम हो रहा है तो ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार के अनुसार अगर काम हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो केंद्र सरकार कभी भी दबाव बनाकर राष्ट्रपति के द्वारा उसको उसके पद से हटवाया जा सकता है। ऐसा भी होता रहा है हमेशा के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि करता है। राज्यपाल जो है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है, तो ये राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। और यही वजह होता है कि कभी कभी ऐसे राज्यपाल को 2 टोपी पहने हुए
भी दिखाया जाता है, एक राज्य का भी और एक केंद्र का भी। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो हैं यही नियुक्त करते हैं। और राज्यपाल को जो प्रति माह वेतन दिया जाता है यह 3.5 लाख हो जाएगा। वहीं प्रेसिडेंट का वेतन जो है 5 लाख हो जाता है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति जो है उत्तरदायी हो जाते हैं राज्यपाल। और राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो ये देखिए, राज्य के संचित निधि से इन लोगों का वेतन जो है दिया जाता है, राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। चलिए आगे देखा जाए। राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो यह राज्यपाल हो जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? और ये राज्यपाल हो जाएगा। इच्छा के अनुसार मनोनीत किया जाता है, मतलब मन के अनुसार जो व्यक्ति पसंद है। क्योंकि देखिएगा, अधिकतर वो लोग जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो प्रशासनिक विभाग में बहुत अच्छा नाम किया है या जो अपना विशेष मतलब किसी कार्य में दिखाया है, या हो सकता है कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो, तो ऐसे लोगों को भी राज्यपाल बनाया जाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम जो उम्र है 35 वर्ष होना चाहिए। और राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। यह हो सकता है अगर वो ना रहे तो वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं उन्हीं के द्वारा इनको शपथ दिलवाया जा सकता है। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? बिल्कुल परामर्श करता है, क्योंकि जैसे ही उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो वहाँ के राज्यपाल से राष्ट्रपति विचार विमर्श करता है। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है ना? राज्यपाल राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सिर्फ एक व्यक्ति को ही मनोनीत कर सकता है। और राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसके लिए कोई निश्चित संख्या नहीं है। इसके लिए कोई निश्चित संख्या नहीं है। जैसे मानते हैं कि राज्यों में जो सभा है उसमें नियुक्ति की प्रक्रिया भी है, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या निश्चित नहीं किया गया है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है ना? राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सरोजनी नायडू का कथन हो जाता है। सरोजनी नायडू ने कहा कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य हो जाती है ना? राज्यपाल के बारे में जो सरोजनी नायडू ने ये बात कही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। देखिए, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन जो है लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? भारत के, तो भारत के किस राज्य में है? तो देखिए जम्मू कश्मीर हो जाता है। यहाँ पे कहता है कि भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन है ना लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है, जिसे खत्म किया गया। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन हो जाती है? तो ये हो जाएंगी सरोजनी नायडू। और ये प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम जो है वो जो महिला हो जाती हैं सरोजनी नायडू हैं। और सरोजनी नायडू जो है भारत के प्रथम भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले भी पहली महिला हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता राज्यपाल की अनुमति के बिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। पूछा जा सकता है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? और वो हो जाएगा आंसर राज्यपाल। अगर राज्यपाल अनुमति नहीं देता है तो धन विधेयक नहीं माना जाता है। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? जैसे अगर राज्यों में राज्यपाल नियुक्त हो गया, अगर कोई नई सरकार बनती है तो उसकी जो नियुक्ति है यानी कि मुख्यमंत्री के सलाह से ही राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। यानी कि मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? राज्यपाल के द्वारा जो बनाई जाती है अध्यादेश, वही सवाल कहता है कितने समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है? तो ये 6 सप्ताह के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI प्रश्न बन जाता है आपका। ठीक है, चलिए हम इसके बाद
राज्यपाल से संबंधित जितने भी प्रश्न होते हैं जो पूछा गया है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे में देखिए, प्रश्न कहता है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है ना। संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाता है, तो देखिए ये राज्यपाल हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, बी हो जाएगा। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक जो प्रमुख है ये राज्यपाल हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए देखते हैं हम लोग, जो कार्यकारी अगर हम लोग अध्यक्ष की बात करें तो इसका 2 प्रधान हो जाते हैं, है ना। 2 प्रधान हैं, एक हो जाते हैं वास्तविक प्रधान हो जाएंगे, ठीक है, वास्तविक प्रधान, और दूसरा है नाम मात्र का प्रधान है ना, नाम मात्र का। तो वास्तविक प्रधान में आपके सीएम हो जाते हैं और नाम मात्र में क्या हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। और यही सवाल आपसे कर रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन हो जाएगा, तो ये राज्यपाल हो जाता है। और ये देखिए बीपीसी 2011 में पूछा गया था और 45वीं बीपीसी जो है 2001 में भी यह सवाल पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है ना। क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है। और ये देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2014 में ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद यूपी लोअर सब में मेंस में 2013 में भी ये सवाल पूछा गया है और उत्तराखंड पीसीएस में 2012 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। और इसका आंसर हो जाता है सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस समय ना रहे तो उसके वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं उन्हीं के सम्मुख ये शपथ ग्रहण करते हैं। देखिए 3-4 बहुत बार बीपीएससी भी पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट जो सवाल है ना, नेक्स्ट हो जाता है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। पहला देख लीजिए यहाँ पे। और देखिए ये उत्तर प्रदेश के लोअर में 2004 में सवाल पूछा हुआ था। उत्तर प्रदेश पीसीएस है 1997 में भी यह सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा डी, सत्य नहीं है। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करता है, ये बिल्कुल सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह 7वां संविधान संशोधन के तहत किया गया 1956 में। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है। यानी कि ए, बी और सी तीनों सही है। सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है, यानी कि सही नहीं है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि के पूर्व ही पदमुक्त किया जा सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलिए, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, है ना। किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखिए ये चारों के चारों जो कथन हैं ये सही हो जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, ये सही है। राष्ट्रपति इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि उसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है और सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं। पूछा जा रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सभी चारों जो हैं ये चारों जो आंसर है बिल्कुल सटीक है। देखिए क्या क्या पूछा, उत्तर प्रदेश के पीसीएस में यह सवाल पूछा गया है 2010 में। उसके बाद यूपी पीसीएस में जो मेंस का एग्ज़ाम है 2004 में भी यह सवाल पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है ना। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है, तो विधानमंडल के द्वारा इसे मंजूर किया जाता है, विधानमंडल के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है। मध्य प्रदेश के पीसीएस में प्री में 2006 का जब एग्ज़ाम हुआ था तब ये सवाल पूछा हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश के पीसीएस का जो मेंस का एग्ज़ाम 2004 में हुआ उसमें भी यह सवाल पूछा गया है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है।
यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। और ये जो राज्यपाल है प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि अगर जो बनाता है उसी के हाथों में उसे बिगाड़ने का अधिकार प्राप्त है। यानी कि अगर मन के अनुसार, यानी कि प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार जो लगता है, उनके मनपसंद जो व्यक्ति लगता है उसी को राज्यपाल बनाया जाता है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राष्ट्रपति जो है उन्हीं के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं। और भारत के संविधान में इसको हटाए जाने का कोई प्रावधान या उल्लेख नहीं है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन हो जाती हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ के पीसीएस में प्री में 2003 का जब एग्ज़ाम हुआ तब ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो पीसीएस है, जो 1995 में इसका एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी यह सवाल पूछा गया है। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन हो जाती हैं? तो ये आपके सरोजनी नायडू हो जाएंगे। ये सरोजनी नायडू हो जाती हैं। सरोजनी नायडू कांग्रेस के यानी कि अध्यक्ष बनने वाली भारत की प्रथम भारतीय महिला भी हो जाती हैं। और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनती हैं, यूपी की, है ना। सरोजनी नायडू जो है यूपी की राज्यपाल बनती हैं। और यह सवाल कहता है कि भारत में बनने वाली यह प्रथम पहली महिला हो जाती है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें, कहते हैं कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है ना। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहेगा? तो ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदल कर राज्यपाल हो गया? तो 1965 में इसको बदल करके राज्यपाल कर दिया गया। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और किसी राज्य के राज्यपाल को किसकी शक्तियां प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा स्थगित करने की शक्तियां इनके पास नहीं है। और राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें देखेंगे मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री से प्रश्न भी कुछ आएंगे। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 163 हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन हो जाएगी? सुचेता कृपलानी है। भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हैं। और यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और रविशंकर शुक्ल हो जाते हैं, है ना। रविशंकर शुक्ल हो जाते हैं मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। एक प्रश्न है यहाँ पे, कहता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, है ना। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? आंसर इसका बी हो जाएगा, सुचेता कृपलानी है। और ये जो सवाल है उत्तर प्रदेश के लोअर में आपको प्री में 2004 में यह सवाल पूछा था। इसको 1990 में भी मध्य प्रदेश के पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ, प्री का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी यह सवाल पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं, उनका नाम है पवन चामलिंग। पवन चामलिंग है। पूछा जा सकता है, बहुत बार यह सवाल पूछा गया है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री के तौर पर। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? उड़ीसा की प्रथम, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल जो हैं कभी कभी पूछे जाते हैं, नंदिनी सत्यपथी हो जाती हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन हो जाती है? प्रथम दलित महिला जो है ये मायावती हो जाएंगी, कुमारी मायावती। और यहाँ से बहुत सारे सवाल भी पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला वीडियो जो होगा नेक्स्ट हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।